हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी लोग जानते होंगे CSIR का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जिसको CMAP के नाम से जाना जाता है। CMAP का मतलब हो गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ये लखनऊ में सिचुएटेड है और यहाँ पे प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम होता है। तो अगर हम यहाँ पे आए हुई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे देखें, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे देखें या PhD के लेवल पे देखें, इन सभी की इनमें से अगर आपके पास डिग्रीज़ हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या इस तरीके की और ब्रांचेस को आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी पोजीशंस आई हुई हैं। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है और ये कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेशन देता है और इसी की बदौलत हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहते हैं। तो अब नेक्स्ट आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको इनकी जो वेबसाइट वगैरह है वो देखनी है तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो अनाउंसमेंट सेक्शन है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल डाउन हो रही है, आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी जो 12 दिसंबर को यहाँ पे पोस्ट हुई है। ठीक है, तो वैसे आप अगर वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो इनका नोटिस बोर्ड है इस पर क्लिक कर सकते हैं, वैकेंसीज़ के ऊपर जा सकते हैं और वैकेंसीज़ पे क्लिक करने के साथ ही आपको 12 तारीख को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है 12 दिसंबर को, और यहाँ पे इंग्लिश नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी वो पेज ओपन कर रखा है। चलिए एक एक करके इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो वॉक इन इंटरव्यूज़ जो होने वाले हैं वो देखें तो एक तो 12 तारीख का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेट है एडवर्टीज़मेंट आने की। इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर देखें तो PADEC 2025, और यहाँ पे इंगेजमेंट ऑफ JRA CSTUP, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट JRF, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इन सब की पोजीशन आई हुई है। और जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 29 दिसंबर और 30 दिसंबर को होने वाला है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, अगर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक है और आपका वेन्यू है CSIR CMAP लखनऊ। अब एलिजिबल कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टेबल दी हुई है इस टेबल के अंदर सारी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, स्टाइपेंड वगैरह सारी बातें लिखी हुई हैं। चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले SPAT यानी कि सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें, एक पोजीशन आई हुई है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है और यहाँ पे MSc इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वगैरह को यहाँ पे नोटिफाई किया जा रहा है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 29 को इसका इंटरव्यू होना है, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। PAT 1 की पोजीशन है, एक ही पोजीशन आई हुई है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए बॉटनी और एग्रीकल्चर और प्लांट साइंस तीनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास यहाँ पे नेट LS है तो आपको इंक्रीज सैलरी मिलेगी, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 25,000 प्लस HRA, और अगर है तो 31,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। इसकी भी इंटरव्यू की डेट 29 है। अब बात करते हैं PAT 2 की। यहाँ पे एक सीट आई हुई है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। बॉटनी में आपने पढ़ाई की है, एग्रीकल्चर में, प्लांट साइंस में, और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो देख सकते हैं विद 2 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन मैप्स कल्टिवेशन, तो यही लोग यहाँ पे अप्लाई करें। और इसके अलावा यहाँ पे अगर MSc इन बॉटनी है, एग्रीकल्चर है, प्लांट साइंस विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 28,000 प्लस HRA ऐसे स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिनके पास नेट क्वालिफाइड नहीं है, और 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा जिनके पास नेट LS है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। एक पोस्ट आई हुई है, यहाँ पर MSc इन बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या बॉटनी से अगर की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक में केवल हमने यहाँ पे देखा प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की जो पोजीशन थी, यहाँ पे वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बाकी अभी तक यहाँ पे MSc इन एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पे 4 ईयर्स एक्सपीरियंस मेंशन था।
तो ये 2 सीट्स में या 2 पोजीशंस में एक्सपीरियंस मांगा है, इसके अलावा अभी तक एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो 4 में से 2 में फ्रेशर्स और उसके अलावा 2 जो बाकी हैं उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 29 तारीख को इसका भी इंटरव्यू है। बायोटेक्नोलॉजी की पोजीशन थी। यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट पीए की पोजीशन है और ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहे हैं। चाहे आपके पास साइंस में हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये ग्रेजुएशन के ऊपर पोस्ट है। 29 तारीख को ही इसका भी इंटरव्यू है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट JRF की पोजीशन है। एक सीट है, 28 साल अपर एज लिमिट है। MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे केवल नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे। 37,000 प्लस HRA दिया जाएगा उनको जिनका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या CSIR UGC नेट क्लियर्ड है। 29 तारीख को इसका भी इंटरव्यू है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, PAT 2 की। यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले, लाइफ साइंस वाले। लेकिन यहाँ पे 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। 35,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा और 28,000 प्लस HRA जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है उनको। नेक्स्ट आ जाइए, PAT 1 की पोजीशन है। एक ही सीट है, मास्टर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में। 31,000 प्लस HRA जिनका नेट वगैरह क्वालिफाइड है, और जिनका नहीं क्वालिफाइड है उनका 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। 29 तारीख यहाँ पर भी 29 यहाँ पर भी इंटरव्यू होगा। अगली पोजीशन फिर PAT 1 की है। यहाँ पर फार्मा की पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री M.Pharm हो आपके पास या MS हो, फार्मास्यूटिकल्स में, फार्माकोग्नोसी में या फार्माकोलॉजी में, यहाँ पे फार्माकोग्नोसी भी दिया हुआ है। तो इनमें से कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो अप्लाई करिए। 31,000 प्लस HRA दिया हुआ है और 25,000 प्लस HRA दिया हुआ है। अगर आपके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है तो 31, अदरवाइज 25। 29 तारीख को इंटरव्यू है। अब प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10th प्लस ITI मांग रहे हैं और 18,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 30 तारीख को अपर एज लिमिट है इसकी। 30 तारीख को इसका इंटरव्यू है और 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में रिपोर्टिंग टाइम है। इसके अलावा SPAT की पोजीशन है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की। एक पोस्ट आई हुई है। PhD की डिग्री यहाँ पे मांग रहे हैं, PhD इन प्लांट साइंस, और 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 30 तारीख को इसका इंटरव्यू है। जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की बात करें, JRA, यहाँ पे फर्स्ट क्लास इन मास्टर्स डिग्री। यहाँ पे भी फार्मा की पोजीशन है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है, तो एज लिमिट भी देखते रहिएगा। 25,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 30 तारीख को इसका भी इंटरव्यू है। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करें तो जनरली ये वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, बट अगर स्टूडेंट ज़्यादा नंबर में आ जाते हैं तो ये पहले रिटन टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा 29 और 30 तारीख को है इंटरव्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश डोमिसाइल आर एलिजिबल फॉर जूनियर रिसर्च असिस्टेंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, पोस्ट सीरियल नंबर जो 12 है, यहाँ पे जो 12 सीरियल नंबर है, ये वाली जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की जो पोजीशन है, इस पोजीशन में खास तौर पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश में रहने वाले डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही अलाउ किया जाएगा इसमें, क्योंकि ये CST यूपी का प्रोजेक्ट है। तो जो उनकी गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से ये सीट भरी जाएगी। जूनियर रिसर्च असिस्टेंटशिप मे बी अवॉर्डेड टू होल्डर्स ऑफ MSc एज डिटेल्ड अबव। ये तो बाकी चीज़ें दी हुई हैं, और ये एज लिमिट भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर 12th पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज़ विल बी इंटरटेन्ड। ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें तो मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर देखें तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल कर दीजिए फॉर्म वगैरह, और उसके बाद आप इसको लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें देख लीजिए कि जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। ये सारी की सारी पोजीशंस टेम्परेरी हैं, और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो जहाँ तक भी हो सकेगा, वेयर एवर पॉसिबल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द प्रोजेक्ट स्टाफ। अगर अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो HRA जो है वो रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, फाइनल सेमेस्टर एंड रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, फोटोग्राफ्स वगैरह के साथ आपको यहाँ पे पहुँचना होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।